तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करते हैं जी लाइसेंसिंग को। और आज हम लोग जीपीएल और सीसी, ये जो दो टाइप के पब्लिक लाइसेंस हैं, इनके बारे में हम लोग चीज़ें जानने वाले हैं। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के साथ में क्लास को। क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लाइसेंस के बारे में। तो जैसे ही लाइसेंस शब्द आपके सामने आता है तो आपको शायद ड्राइविंग लाइसेंस की याद आ जाती होगी, है ना। हाँ, हम थोड़ा सा उससे रिलेट करके ही चीज़ें एक बार स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस एक तरीके से आपके पास में एक परमिशन हो जाती है कि आप ये वाला व्हीकल चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। तो मतलब सड़क पर अगर आपको कोई व्हीकल चलाना तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन लिखित में कहाँ पर आती है आपके पास में, लाइसेंस के तौर पर, है ना। जैसे आप सामने वाले को दिखा पाते हो कि लाइसेंस मेरे पास है, दैट मीन्स कि मैं एलिजिबल हूँ इस व्हीकल को चलाने के लिए, है ना। तो इट इज़ ए वन काइंड ऑफ परमिशन, आपको ग्रांट हो चुकी है वो परमिशन कि आप अभी ड्राइविंग कर सकते हो। अब यहाँ पर लाइसेंस का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम इस ड्राइविंग वाले को यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखिए क्या होता है कि जो कि कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, जिसको भी कॉपीराइट कराया जाता है, अब उसको कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता, आम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा है कि हम अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसका लाइसेंस है जो खरीदना पड़ेगा, ऑथर से, क्रिएटर से, जिसके पास उसका कॉपीराइट है, वो हमें परमिशन देगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस ढंग से कर सकते हैं, वो सारी गाइडलाइंस उसके अंदर होगी। अब कहते हैं कि कॉपीराइट सम टाइम पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूजेस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स। अब कॉपीराइटेड जो मटेरियल है वो तो कॉपीराइटेड है, अब किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। अब लाइसेंस जब हमें मिल जाएगा तो हमारे पास एक परमिशन हो जाएगी कि हम उसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं उस कॉपीराइटेड चीज़ को, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम लाइसेंस की ही बात करें तो इफ़ अदर्स आर अलाउड टू यूज़ एंड बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग वर्क, अगर वो एग्जिस्टिंग वर्क है जो भी कॉपीराइटेड है, अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस के थ्रू चीज़ हो जाएगी। मतलब एक एग्रीमेंट है ये, है ना। जिस बंदे से हमने खरीदा है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या जो भी है ना, तो हमें लाइसेंस मिल गया है, एक एग्रीमेंट हो गया हमारा और उसके बीच में, ठीक है। दैट इज लाइसेंस। इट विल एनकरेज द कोलैबोरेशन एंड वुड रिजल्ट इन न्यू इनोवेशन इन द सेम डायरेक्शन। अगर मान लीजिए उस कॉपीराइट जिसका भी कॉपीराइट है, मैंने उससे लाइसेंस लिया और उसने मुझे उसको चेंज करने की भी परमिशन दे दी, तो इससे क्या हो जाएगी, न्यू इनोवेशंस नहीं होगी, मतलब मैं उसमें कोई नए चेंजेस करके उससे कोई नई चीज़ें बना सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए हम लाइसेंस है जो लेते हैं। अब लाइसेंस की कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें वो ऑथर देता है जिसने भी उसको क्रिएट किया होता है। तो लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज़ द एग्जिस्टिंग वर्क। हम उस एग्जिस्टिंग वर्क को यूज़ कर सकते हैं, एक परमिशन हमारे पास में मिल गई लाइसेंस के तौर पर, ठीक है। ओके, अब लाइसेंस के तौर पर हमें जब परमिशन मिल गई तो कहता है कि व्हेन ऑथर्स शेयर देयर कॉपीराइटेड वर्क्स विद अदर्स अंडर पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं पब्लिक लाइसेंस को जीपीएल और सीसी के अंदर, इट अलाउज अदर्स टू यूज एंड मॉडिफाई द कंटेंट। बिल्कुल कॉपीराइटेड मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। अब सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स। अब क्रिएटिव कॉमन्स की बात हो रही है तो ये कहता है कि ये कॉपीराइटेड वर्क होता है ना, तो उस पर ये जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम कॉपीराइटेड मटेरियल को बेसिकली यूज कर पाते हैं। वो तभी कर पाते हैं, कहता है कि इट यूज्ड व्हेन एन ऑथर वांट्स टू गिव पीपल द राइट टू शेयर यूज बिल्ट। मतलब जो ऑथर है, जो करता है, जो क्रिएटर है ना, इन्वेंटर है, अगर वो इसकी परमिशन दे तो, ठीक है। अब बेसिकली ये क्रिएटिव कॉमन है, तो क्रिएटिव से मतलब है कि जितने भी क्रिएटिव वर्क है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, म्यूजिक, ये सारे कॉपीराइटेड है ना, बट हम इनको यूज़ कर सकते हैं अगर वो अंडर सीसी के आते हैं, तो सीसी की वजह से हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो कहता है कि द वर्क लाइसेंस्ड अंडर सीसी इज गवर्न्ड बाय द कॉपीराइट लॉ। बिल्कुल जितने भी कॉपीराइटेड वर्क हैं, जिनको भी हम सीसी के सीसी के थ्रू हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वो सारे कॉपीराइटेड लॉ के अंदर ही आते हैं क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। सो अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारे कॉपीराइटेड ही हैं,
इनके अंदर ही आते हैं, क्रिएटिव है, तो कॉपीराइटेड को हम यूज़ कर पा रहे हैं इस सीसी के ही थ्रू, है ना। अब कहते हैं कि द सीसी सर्च फीचर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक्स द लाइसेंस्ड मटेरियल ईजियर टू फाइंड। जितना भी ऑनलाइन डिजिटल मटेरियल, डिजिटल डेटा पड़ा हुआ है, हम उनको फ्रीली यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे वो कॉपीराइटेड है ना। वो सीसी की ही वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर ने उसकी परमिशन दे रखी है, जो भी क्रिएटर है उसने परमिशन दे रखी है इसके अंडर में कि हाँ तुम इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द ऑथर ऑफ द कंटेंट इज गिवन फुल फ्रीडम टू सेट अप कंडीशन टू यूज देयर वर्क, ठीक है। अब जीपीएल की बात होती है, कहता है कि जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, पहली चीज़ ये, ठीक है। अब जीपीएल की बात करें ना, तो इसके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जीएनयू। ये जीएनयू जीपीएल इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब देखिए जीएनयू है ना, जो बेसिकली अगर हम जीएनयू की बात करें तो इसको जो बनाने वाले शख्स हैं उनका नाम है, मतलब इसको जो जिसने जो है नॉलेज में लेकर के आए इस दुनिया की, उनका नाम है जी रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1989 के अंदर। ऐसा था कि अगर जीएनयू की बात करें तो जीएनयू की फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स, ठीक है। अब यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जब ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, यूज़ ऐसे नहीं। तो जो है ना रिचर्ड, इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया जाए जिसमें फ्रीली आप यूज़ कर पाओ, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर पाओ, रन कर पाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो कॉपी लेफ्ट एक तरीके से उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, रिचर्ड ने ही, ठीक है। तो फिर आपका जीपीएल है जो एक नॉलेज के अंदर आया और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस की, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जीपीएल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच ग्रांट्स द रिसिपिएंट, जो भी इसको रिसीव कर रहा है, राइट टू कॉपी, राइट टू मॉडिफाई, राइट टू रन, राइट टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम इसी की वजह से ही फ्रीली सॉफ्टवेयर्स को यूज़ भी कर पाते हैं। मतलब इसमें आपको जो स्टडी करना, रन करना, शेयर करना, मॉडिफाई करना, तो ये आपको 4 तरीके की फ्रीडम यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मतलब फ्री सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस हो गया, तो फ्रीली आप यूज़ करो। जीपीएल के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आते हैं, तो हम उनको फ्रीली आज भी है जो यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस कहता है कि अपाचे 2.0 राइट कैन बी अप्लाइड टू बोथ, कॉपीराइट पर भी और पेटेंट पर भी। अब जब आपने अपाचे लाइसेंस ले लिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो राइट आपने लिया है वो कभी भी एंड नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड ये अप्लाई हो जाएगा, आपको इसकी कोई फी भी नहीं भरनी है, और ये पूरे मतलब आज आपने लिया है तो वर्ल्ड में कहीं पर भी ये जो है वैलिड होगा, ठीक है, और हमेशा के लिए आपने उसको ले लिया, ठीक है। तो अपाचे लाइसेंस ये कहता है। अगली क्लास के अंदर बाकी की चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। तो ये 3 तरीके के जो लाइसेंस थे ये मैंने आपको बता दिए, सीसी, जीपीएल और हमारा अपाचे लाइसेंस, राइट। तो ये आपके सिलेबस में था। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।